सिंह राशि के दर्शकों, अगर आप 27 अगस्त से सफलता की कुंजी चाहते हैं, अगर आप जीवन को अपने सरल बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चांस खो दिया तो समझिएगा फिर आप पूरे वर्ष अर्थात जो है ना जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको सफलता की कुंजी देना चाहता हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब मैं जो स्पष्ट बात बताना चाहूंगा वो एक ही बात ध्यान से सुनिएगा। 27 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन हमारा पितृपक्ष प्रारंभ है, और पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक रहेगा। पहली डेट आप नोट कर लीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें सफलता की कुंजी आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, अगर आप राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देव गुरु बृहस्पति इन ग्रहों के पीछे पड़े हैं, तो एक बार पितृदोष के बारे में समझना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना कि आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में, हो सकता है आपकी पत्नी की कुंडली में, हो सकता है आपके परिवार में किसी सदस्य की कुंडली में पितृदोष हो, तो कहीं ना कहीं परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। आप सबकी कुंडली तो चेक नहीं करवाएंगे, तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम आपको दे रहा हूं कि आप जो है ये प्रोग्राम देखकर आप पितृपक्ष में क्या आपको करना है, ये पहली चीज, और दूसरी जिससे आपको सफलता की कुंजी प्राप्त हो। दूसरी चीज ये है कि इस पितृपक्ष से आपको क्या लाभ होगा। ये दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, मैं 10 संकेत आपको बताऊंगा पितरों के बारे में, कि अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट होंगे तो वो 10 संकेत आपको देंगे। आपने कई बार देखा होगा ना कि सपना हमें आता है, सपने में हमें दादाजी दिखाई देते हैं, दादी जी दिखाई देती हैं, घर में कोई ना कोई बुजुर्ग जो होता है वो हमें सपना देता है कभी कभी, तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करता है। अगर आपको सपने में कभी आपके पूर्वज दिखाई दिए हैं तो वो 10 संकेत आपको जरूर देंगे। देखिए, और अगर पितृ रुष्ट होंगे तो भी कहीं ना कहीं 10 तरीके की समस्याएं आपको होंगी। पहली समस्या कौन सी होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा जिससे आप ये समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में मेरे घर में पितृदोष चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली समस्या जो पितृपक्ष में सबसे ज्यादा देखी जाती है वो सबसे पहली ये है, सबसे पहली जो घटना है कि विवाह, जो लोग जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ वो ध्यान से सुनिएगा। रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है, लेकिन अंतिम समय पर बात जो है वो हट जाती है, रिश्ता टूट जाता है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और इस तरीके की परेशानी आ रही है तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे पितृ रुष्ट हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। अगर बार बार ऐसा होता है तो, 1-2 बार हो गया है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो समझ जाइए कि हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरी घटना अर्थात संतान से जुड़ी हुई परेशानियां, जैसे आपके जो है ना विवाह के बाद आपको संतान की प्राप्ति में विलंब हो, अर्थात जो है ना कि विवाह हो चुका है लेकिन काफ़ी वर्षें हो गई अभी संतान नहीं हुई है, या फिर संतान से प्रति चिंता, जैसे बच्चे जो है ना उल्टे कर्म करने लगे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या वो बीमार रहते हैं हमेशा। इस तरीके की अगर परेशानियां होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पितृदोष की ही ओर इशारा करती हैं। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपको बार बार 1-2 बार हो गई उसकी कोई बात नहीं, अगर बार बार होती है तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। तीसरी घटना, घर में लगातार कलह है, जैसे बिना किसी वजह के परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव और अशांति बनी रहना, यानी कि किसी ना मतलब हमेशा ही कभी भी घर में शांति का माहौल नहीं बनता, हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें पितृदोष की ही ओर इशारा करता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चौथी घटना जो है, बनते काम अचानक से रुक जाना, जैसे काम पूरा होने के करीब पहुंच जाता है, यानी कि काम जो है वो 99% हो जाता है, और उसके बाद में अंतिम समय पर जो है ना अनपेक्षित बाधा आ जाती है, यानी कि पता नहीं किस कारण से बिल्कुल एंड समय पर वो डील हाथ से निकल जाती है। और ऐसा बार बार अगर आपके साथ होता है, 1-2 बार हो गया उसकी कोई बात नहीं, अगर बार बार ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष की ओर इशारा करते हैं कि किसी ना किसी कुंडली में आपके घर में पितृदोष है।
उसी के साथ ही साथ में पांचवी घटना ये है कि धन का टिक ना पाना, अर्थात जो है ना पैसा पास ना रुकना। कमाई होने के बावजूद अचानक ऐसे खर्च सामने आ जाना कि आपकी जो है बचत ना हो पाना, अर्थात जो है ना कि पैसा आ रहा है लेकिन आपका जो है टिक नहीं पा रहा, आपके पास में धन आ रहा है लेकिन आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी लग जा रही है जिसमें हमेशा खर्च, मतलब अभी पूरी लाइफ बीत गई और एक पैसा अगर नहीं बचा पाया आपने, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ छठी घटना, नौकरी या व्यापार में स्थिरता, अर्थात जो है बार बार काम बदलना, व्यापार के अंतर्गत ये नहीं करेंगे वो व्यापार करेंगे, व्यापार में अचानक रुकावट या मेहनत के अनुसार परिणाम ना मिल पाना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी एक एक चीज बता रहे हैं हम, और इसके लिए आपको करना क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसी के साथ ही साथ सातवीं घटना, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, अर्थात जो है परिवार में ऐसा आपको जो है ना बार बार जो है ना परिवार में ऐसा महसूस होना कि एक समस्या खत्म हो रही है और दूसरी परिवार के अंतर्गत सामने पर आ रही है, या फिर जीवन में एक समस्या समाप्त हो रही है और दूसरी सामने पर आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आठवीं घटना, कभी कभी मृत परिजनों को पूर्वज, जैसे आपके जो कभी कभी जो मृत परिजन हैं या पूर्वजों से संबंधित बार बार आपको सपने आना, यानी कि आपके जो पूर्वज खत्म हो गए जिनका मृत्यु हो चुकी वो बार बार सपने में आना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का ही प्रमाण माना जाता है कि पितृ आपसे रुष्ट हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ नवीं घटना, शुभ कार्य में बाधा, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय। उसी के साथ ही साथ किसी बड़े कार्य से के अचानक रुकावट, कोई बड़े कार्य में अचानक से रुकावट आ जाना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। 10वीं घटना, पीढ़ियों से चली आ रही सामान्य समस्या, अर्थात जो है परिवार में विवाह, संतान या पारिवारिक विवाद जैसे सामान्य समस्या जो है हर पीढ़ी में, मतलब पहले आपके दादाओं में चली, फिर आप पापाओं में चली, मतलब पापा चाचा में चली, अब आप में चल रही है। वो समस्या कभी जीवन में समाप्ति ही नहीं हुई, अभी तक चल रही है, वहाँ से लेकर और अभी तक, तो कहीं ना कहीं ये भी पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको 10 उपाय बता रहा हूँ पितृदोष के, जो आपको करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। पहली, हर अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, सूर्यदेव भगवान से। ये पहला, हर अमावस्या के दिन। दूसरा जो है, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि विधान से करवाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप तर्पण करवाइए अपने परिवार की परंपरा के अनुसार। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और किस दिन जिस तिथि को आपके पूर्वज का देहांत हुआ है उस तिथि पर श्रद्धा संभव हो तो करिए, इससे और ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पितृपक्ष में श्राद्ध, जैसे पितृपक्ष के समय पूर्वजों के नियमित श्रद्धा, तर्पण और दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये जो है ये भी करिए, इससे भी लाभ होगा, ये पितृपक्ष में। उसी के साथ ही साथ चौथा उपाय आपको क्या करना है, मतलब इसमें जो अच्छा लगे वो करिए। पूर्वजों की स्मृति में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या सामग्री दान करें, इससे भी पितृ हमारे हमसे प्रसन्न होते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गाय को हरा चारा दें या फिर जो है गाय को आप भोजन करवाएं। उसी के साथ ही साथ कौओं को भोजन पितृपक्ष में, पितृपक्ष और अमावस्या जैसे अवसरों पर पूर्वजों के नियमित भोजन जो है आप जो है नियमित भोजन निकाल कर, यानी रोजाना पितृपक्ष में आप जो है कौओं को खिलाएं या फिर गाय को रोजाना खिलाएं, इससे भी हमारे पितृ जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही साथ पीपल की सेवा करें, परंपरा में पीपल वृक्ष की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, श्रद्धा से उसकी सेवा करें और स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा करें, जहां पर आपकी जैसी पूजा होती है आप पीपल की पूजा करें पितृपक्ष में, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और साथ ही साथ पितरों के लिए सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करें। उसी के साथ ही साथ में और प्रार्थना में क्या करना है, हे सूर्यदेव भगवान मेरे पितरों को शांति प्रदान करें, मेरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, ये सूर्यदेव भगवान से विनती करें। उसी के साथ ही साथ पूर्वजों का अपमान ना करें, पितृदोष की चर्चा केवल पूजा पाठ तक सीमित ना रखें, अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, परिवार के बड़े लोगों की सेवा करें और
उनके स्वस्थ जीवन की कामना भगवान से करें। उसी के साथ साथ दसवां क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में वास्तव में पितृदोष से संबंधित योग बन रहे हैं तो उसके अनुसार उपाय करना चाहिए और हर व्यक्ति के उपाय जो हैं बताना चाहिए। जैसे कि आपके अगर कुंडली में पितृदोष है तो आप जो है दूसरे को उपाय बताइए, जो मैंने आपको बताया है ना। अगर आपकी वाकई में कुंडली में पितृदोष है, जो मैंने 10 उपाय आपको बताए, ये किसी दूसरे को आप बताइए, इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। अर्थात पितृ आपके प्रसन्न होंगे। जैसे आप अपने परिवार में, दोस्त यारों में इस बात की चर्चा करिए, इससे जो है कहीं ना, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इससे जो है पितृ आपके प्रसन्न आपसे होंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।